वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ। आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी तो लेकिन तैयार होना था। आज हमारा प्लान था गांव जाने का। तो जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मैं वैसे तैयार नहीं होती, बस मैं बाया करती हूँ, स्टॉलर करती हूँ और मैं ना चल पड़ती हूँ। तो जी एज़ यूजुअल मुझे एंड पे याद आया था कि आप सबको ना हाय कर दूँ। तो हेलो, कैसे हैं आप सब? तो जी हम लोग निकल चुके थे गाँव के लिए और मुझे ना क्लिप्स रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी याद नहीं रहता, जो सीधी और साफ़ बात है। तो मैं कहीं पे चली जाती हूँ तब मुझे याद आता है, ओहो मैं तो क्लिप रिकॉर्ड करने थे। तो हम लोग आ चुके थे फ्रूट के स्टॉल पे। तो मेरी मम्मा ले रही थी फ्रूट। अच्छा, मेरी मम्मा ना, और इनको जिधर भी ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, इनसे बार्गेनिंग नहीं होगी। मतलब अगर किसी पठान के पास ले जाओ ना, तो इनसे ना बार्गेनिंग नहीं होती मम्मा से। ये कहती है अच्छा कोई बात नहीं, वो अपना दुख सुना देता है, बाजी बिजली का बिल आ गया, मकान का किराया, मम्मा एक्स्ट्रा पैसे दे आती है। लेकिन सब्ज़ी वाले से जो मम्मा बहस करती हैं, मैं कहती हूँ कैसे? बस वो बात हो जाती है ना कि जैसा औरतें चीज़ें लेती हैं, सब्ज़ी वगैरह इनको मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसमें ये सही मतलब कर लेती हैं, बार्गेनिंग करवा लेती हैं। तो हमने ले लिया था फ्रूट। हम लोग अक्सर जाते हैं ना गाँव, तो उनके लिए लेके जाते हैं मतलब फास्ट फूड कोई ना कोई, या रिफ़्रेशमेंट के जैसा दही भल्ले ये वो। पहले हमारा प्लान था दही भल्ले लेके जाने का, लेकिन फिर मम्मा ने कहा नहीं, कोई काम की चीज़ लेके जाओ। वैसे हम लोग ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है गाँव में ऐसी चीज़ें मतलब बहुत कम मिलती हैं। तो हम लोग कहते हैं चलो उनको भी साथ चस्का लगवा दे। लेकिन फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। मम्मा ने कहा नहीं, फ्रूट लेके जाना है। हमने कहा चलो ले जाते हैं फ्रूट। तो ये जी हम लोग जा रहे थे जीटी रोड की तरफ, और यहाँ पे मेरी और मेरी बहन की ना हाँ फ़ाइट हो रही थी क्योंकि मुझे रास्ता पसंद नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक होते हैं और मोस्टली ना ये रोड ब्लॉक होता है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब ना फ़ोबिया है, ट्रैवल फ़ोबिया है, मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मेरी हालत टाइट, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे गए थे, मेरी हालत टाइट होने लगी थी क्योंकि मैं ना ज़्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती। मतलब गर्मियों में हीटर लगाओ या मतलब बंद हो ना गाड़ी, मैं नहीं बैठ सकती, मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। और इसी बात पर मेरी मम्मा मुझे डांटती हैं कि मुकद्दस सर्दियों में तुम्हारे साथ आओ तुम शीशे खोल देती हो, गाड़ी ठंडी हो जाती है, और गर्मियों में एसी लगा होता है, तुम जब शीशे खोलते अचानक गर्म हवा आती है तो तबीयत आवाज़ार से हो जाती है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रोड है ही ख़राब, यहाँ पे हर टाइम ब्लॉकेज होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र था आज उस ट्रक नहीं थे, मतलब बड़े बड़े, शायद वीकेंड है इस वजह से, लेकिन आज ट्रक नहीं थे। तो इस रोड का ना कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। लाइक ये काम भी कोई साल 1.5 साल हो गए ये काम हो रहा है, अभी तक इनसे ये काम नहीं हुआ। इतना स्लो है ना पाकिस्तान, पता नहीं सिर्फ महंगाई में फास्ट है, बाकी हर काम में स्लो है। तो अब हम आए थे केक कॉर्नर पे। या इसके बैनर पे नहीं जाना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब लाइक इतनी अच्छी तहजीब की या राहत की नहीं है जितनी इनकी अच्छी क्वालिटी है। मतलब और प्राइस पे इनकी रीज़नेबल है क्योंकि थोड़ी ये गांव वाले साइड पे आती है, और है भी ये बहुत मज़े की। मेरी मम्मा को पसंद है इधर के समोसे, तो वो कुछ भी नहीं लेती, वो कहती कि ना बस मुझे समोसे ला दो, बाकी आप लोग यहाँ से जो लेना है ले आओ। अच्छा, हम लोग जब भी यहाँ पे हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग ना यहाँ से मतलब गुजर जाएँ, ना भी भूख हो ना, हम लोग लेके स्टोर ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ से लेके ज़रूर कुछ ना कुछ आते हैं चाहे कोई चीज़ लें। तो मैं और मेरी बहन आ चुके थे इधर मम्मा के समोसे लेके। मैं अंदर जाती, मेरी बहन कहती पहले यहाँ से कुछ ठंडा ले लो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोई जूस वगैरह ले लो। तो अचानक फ्रिज में मेरी नज़र पड़ी रानी की ना, क्या कह लें कि स्टेप सिस्टर रानिया पे, जो कि इंतहाई फजूल है। ये देख लें, अगर कभी आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हो ना ये लेने का, कभी मत लीजिएगा। इतनी गंदी, देख टेस्ट ठीक था लेकिन जो उसके चंक्स पड़े थे ना पीच के, जो असली रानी होती है ना उसका ये होता है कि उसके अंदर ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर इतने हार्ड थे। तो हम लोग आ चुके थे इस कॉर्नर पे। मैंने सोचा स्नैक्स ही ले लेती हूँ क्योंकि मैं नाश्ता करके आई थी, मुझे इतनी खास ना कोई भूख नहीं थी। तो मेरी बहन ने भी पता नहीं क्या लिया, मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया। मैं बस आप लोगों को बेकरी दिखाती कि इनकी मतलब सफाई भी बहुत आला है और इनकी क्वालिटी बहुत आला है, स्पेशली इनके केक्स। ओ माय गॉड, एक तो रीज़नेबल भी होते हैं और इतने यमी होते हैं ना, बहुत हैवी। एक तहजीब का थोड़ा समझता है, उनके केक बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, चॉकलेट केक इस टाइप के खाए नहीं जाते, लेकिन इनके केक्स इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, मतलब बहुत मज़े करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लाइट वेट होते हैं और आप इजीली खा सकते हैं। ये ऑर्डर पे केक बने हुए थे, मिक्की माउस, ट्विटी, डोरेमोन। और मेरी बहन ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, उसने कहा चलो चलो गर्मी है आगे भी जाना है, और इस बात में मेरी और उसकी बड़ी बहस होती है। तो जी ये मैंने अपनी बहन से लिया अपना, क्या कहते हैं, गंद बुला के, कह रहे मेरी अम्मा से गंद बुला के थे। और मम्मा मुझे इस बात पे कहती, मम्मा कहती मुकद्दस मतलब लाइक ये चीज़ें वहाँ से भी मिल जाती हैं तो तुम कुछ और ले लेती। मैंने कहा नहीं, मेरा यही खाने का दिल करता तो मैं यही लूँगी। तो मैंने पैसे सामने से रखे थे 10 रुपये, ताकि मैं किसी गरीब को दे दूँ। जब मैं अपने हाथ में रख लेती हूँ फिर मुझे भूल जाता है। मैं मतलब कभी भी बाहर जाती हूँ ना, मैं सदका ज़रूर देती हूँ अपना ना, तो वो मैंने हाथ में रखे हुए थे पैसे, तो मुझे भूल जाते हैं। इसे मैंने सामने रखे थे कि जैसे मेरी नज़र पड़े कोई मांगने वाला है तो मैं माइंड में क्लिक करे, मैं उसको ना जल्दी से दे दूँ, मतलब उसको दे दूँ। तो जी हम पहुँच चुके थे मंदरा टूल प्लाज़ा, मेरा गांव है मंदरा में, इसके बाहर से यह है ढोक मुकद्दम। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी ना, मैं एक बात सोचती थी, मेरा नाम है मुकद्दस
और ना मेरे गांव का नाम है डोक मुकद्दम। और मेरी बहन मुझे अक्सर इस बात से छेड़ती थी कि पापा ने ना तुम्हारा नाम ना गांव के नाम पे रखा है, उनको गांव से प्यार है, तो हमने ना तुम्हारा नाम ना ऐसा मुकद्दम और मुकद्दस मिलता जुलता है ना, इससे रखा था। मुझे बड़ा बुरा लगता था पहले पहले ना गाँव आना, मतलब लाइक बिल्कुल भी अच्छा लगता, क्योंकि मेरी दादा दादी है नहीं, और मतलब शुरू से हम कभी गाँव आए नहीं है, वो थे भी तो हमारे साथ ही रहते थे। मतलब गाँव में हम बहुत कम आते थे। पहले हमारे पास गाड़ी नहीं थी जब, तब तो हम लोग 5-5 6-6 साल बाद कभी कभी आते थे, क्योंकि आपको पता है लोकल बसेस पे आना बहुत मुश्किल होता है। अब अल्लाह का शुक्र है गाड़ी है, तो अब हम लोग आ जाते हैं, मतलब आराम से ना गाँव आ जाते हैं। ये रहा हमारा मॉडर्न गांव, जो कि आप लोगों को कहीं से गांव नहीं लगेगा। यहाँ पे शहर से ज़्यादा अच्छे घर बन चुके हैं, और इतना ज़्यादा मतलब डेवलप हो गया कि हमारे गांव में मुझे नहीं लगता 3 से 4 घर हैं जिनके पास भैंसें होंगी। बाकी सब मतलब गांव में भी ये ट्रेंड आ गया कि वो डिब्बे का दूध यूज़ करते हैं, मतलब पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने भैंसें नहीं रखी, हमारे बच्चों को स्मेल आती है, या मतलब वो हो जाता है, मतलब नहीं हम लोग रखते भैंसें वगैरह, कौन संभाले। मतलब गांव भी बहुत ज़्यादा हमारा ना माशाल्लाह डेवलप हो गया। ये देखिए जी, यहाँ पे घर देख के आपको लग रहा है कि ये गांव है? नहीं लग रहा ना, हमें भी नहीं लगता ये गांव है, इसीलिए हम लोग जाते हैं। इसीलिए हम लोग गांव जाते हैं। कुछ कुछ जगह हैं जो खाली हैं, वो भी लोगों ने मतलब कोई ना कोई फसल यहाँ पे लगाई होती है, और उसमें भी बंदे रखे होते हैं। मतलब जो लोग यहाँ से शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, या मोस्टली हमारे गाँव के लोग इंग्लैंड वगैरह शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने ना पीछे मतलब वो क्या कहते हैं, वो नौकर रखे हुए हैं जो इन ज़मीनों का ख्याल रखते हैं, और मतलब इन चीज़ों सारों का ख्याल रखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े घर बन चुके थे यहाँ पे। तो हम लोग आ चुके थे गांव, और मैंने फ्रूट कर दिया था मम्मा के हैंड ओवर, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मतलब किसी के घर, मतलब ऐसे मुझे शर्म आती है। तो मम्मा साथ तो ना, फिर मुझे शर्म आती है ऐसे। मैंने ऐसे मम्मा को पकड़ा दिया, मैंने कहा मम्मा आप लेके जाएँ। तो ये रहा जी, हम ये रही हमारे गाँव की खूबसूरत सी गली। तो मैं ये बात अपनी बहन से करी थी यहाँ पे, मैंने कहा यार हमसे तो अच्छे गाँव के लोग हैं जो दिन को सोते हैं, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, और कोई बाहर नहीं, घर प्रॉपर लॉक। और एक हम लोग हैं जिनको सुकून ही नहीं आता, हम लोग दोपहर को भी आ जाते हैं। वो भी ये बात कहती कहती कि हम लोग कितने गलत टाइम पे आए हैं। लेकिन मैंने कहा चलो अब आ गए, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, भाग गया ना इतना फ्यूल जला के, तो चलते हैं अंदर की तरफ, कोई बात नहीं। थोड़ी सी बेइज्जती हुई है, खैर है, बेइज्जती फील नहीं करनी चाहिए, बस आ जाना चाहिए। तो जी हम लोग आ चुके थे उनके घर, जिनके घर हमने आना था। और बेसिकली हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं लगते, लेकिन मैं कहती हूँ अपनों से बढ़ के हैं। जब भी हम लोग इनके घर आते हैं ना, ये लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, मतलब इतने अच्छे तरीके से हमारे से बात करते हैं, हमें इतना खुश रखते हैं कि मतलब हमें वो वाइब्स ही नहीं आती कि यार हम किसी के घर आए हैं। हमें झिझक को जाने से पहले हम लोग ये सोचें जाएँ ना जाएँ। जब हमारा दिल करता है, यकीन करें, मतलब मम्मा का दिल करता है कि खुली हवा हो, मतलब खुला सा घर हो, और मतलब लाइक इस तरह का मम्मा का मतलब खुले से माहौल में जाने का दिल करता है, हम लोग बिना सोचे आ जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों का प्यार है, हमसे प्यार करते हैं, और हमें कॉल, अगर हम कुछ दिन ना जाएँ, इवन के 1 वीक भी ना जाएँ, ये लोग स्पेशल कॉल करते हैं। मतलब जो आपी हैं और उनकी बेटी है सादिया, वो स्पेशल कॉल करती हैं कि आप लोग आए नहीं हैं, आएँ चक्कर लगाएं। इन्होंने लाई थी बुक्स, तो मैं मेरी बहन के आगे इन्होंने बुक्स फैला दी कि जी आप लोग पढ़े लिखे हो, देखो ये बुक्स ठीक है। मैंने मम्मा के हैंड ओवर की, मेरी मम्मा भी टीचर रह चुके हैं। मैंने कहा आप देखें, ये हैं भी मतलब वो पिंडी बोर्ड की बुक्स, तो हमने फेडरल से पढ़ा। मैंने कहा आप देखें, आपको मतलब कैसे लगता है कि सही है, ठीक है। वो कहती है आप लोग पढ़ी लिखी हो, आप लोग देखो बुक्स ठीक आई हैं, ये सारा कुछ। तो मैं इन चीज़ों से बड़ा भागती हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ती, तो मैं किसी की किताबें क्या देखूँगी। तो ये चीज़ सादिया का रिजल्ट था, जो कि माशाल्लाह उसने अच्छा लिया था, और मतलब बगैर ट्यूशन के, मतलब वो घर ही पढ़ती है, तो उसने मतलब अच्छा खासा मतलब ना किया था। तो ये वो मैं बुक्स डाल के देते, पुरानी ओल्ड बुक्स। वो कह रहे थे आप लोग ये ना सिटी में किसी ओल्ड बुक्स पे ये बुक्स दे देना, तो इसकी जगह ना हम लोगों को कुछ और बुक्स चाहिए, हम वो आपको बताएंगे, तो आप ना हमें वो लेके ना भेज देना। तो मैं ये इतनी ज़्यादा बुक्स देख रही थी, और वापी कहती है इसके ना सिर्फ 2 क्लासेस के हैं, मतलब लाइक 6-7 की बुक्स है। इतना ढेर बुक्स का बंडल, जितने बेचारे हम बच्चे वज़न उठाते हैं किताबों का, इतना कसम से हम लोग पढ़ लेना, तो हम लोग ना मतलब आराम से कहीं पे किसी काम की जगह पे लग जाएंगे। लेकिन इतनी बुक्स, और इवन कि वो ये कहती है कि ना आप भी हमें कोई भी नहीं पढ़ाते बिल्कुल, बस बुक्स में से सर कहते हैं ये आसान है, ये आसान है, ये आप लोग कर लो, तो बाकी रहने दो। इवन उसकी पूरी बुक उसकी मम्मा कहती है इसका ना मैथ्स का टेस्ट लो। तो मेरी बहन ने उसका टेस्ट लिया, मेरी बहन ने कहा, वो कहती नहीं ये क्वेश्चन भी हमें सर ने नहीं करवाया, ये क्वेश्चन भी सर ने नहीं करवाया। इतने हालात ख़राब हैं, इतना पाकिस्तान की एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बेचारा बस ख़राब है। तो मैं आ गई थी उस सादिया के साथ स्टोर में,
यहाँ पे इनके पास खरगोश आ गए, इनके प्यारे प्यारे से कबूतर जो कि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ बस दूर दूर से ही चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे बस तोते बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे सारे मुझे परिंदों से ना शुरू से बहुत प्यार है, मतलब कोई भी परिंदा और जानवर छोटा हो, मतलब बिल्ली या छोटू सा मतलब डॉगी है, उससे प्यार होता है। बहुत जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनसे मुझे नहीं प्यार। तो ये खरगोश ने मैं देख लिया तो वो अंदर की तरफ भाग गया था। फिर इतनी मेहनत से मैंने सादिया को कहा मुझे ना इसको पकड़ना है, बहुत फ्लफी सा, बहुत मतलब ना सॉफ्ट होता है, हर टाइम इनकी नोज़ ना हिल रही होती है, बड़े क्यूट से लगते हैं। तो मैंने उसको कहा ना मुझे एक पकड़ के दो। उसने मेरे लिए इतनी मेहनत की, जब मेरा व्लॉग देखेगी सादिया, थैंक यू सो मच सादिया, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। वो बेचारी स्टोर में कहाँ कहाँ नहीं घुसी, मुझे कहे मुकद्दस तुम भी आओ, तुम भी यहाँ से पकड़ना। मैंने कहा बहन यहाँ पे मकड़ी है, मुझे मकड़ी से डर लगता है। फाइनली उसने मुझे छोटू सा खरगोश का बच्चा मैं कहने लगी थी बकरा पकड़ के दे दिया था, और उसने मुझे कहा था कि नहीं तुम घर ले जाओ। उसने मुझे गिफ्ट भी कर दिया था, लेकिन मेरी बहन ने ऐसी बददुआ दी, उसने कहा नहीं लेके जाना, आगे तुम्हारे तोतों का रश तोड़ा है तो क्या ज़ू बनाना है, तो नहीं लाने दिया। फिर वो चला गया अपने घर। तो हमें जैसे कि आपको बताती कि हम लोग ना जब भी गांव आते हैं ना तो मतलब ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ये आंटी की एक बात है कि ना वो हमें मतलब कभी अचार दे देती हैं, कभी मतलब वो कहती है यहाँ की ना जो चीज़ है जो शहरों में बहुत कम मिलती है, मतलब खालिश नहीं मिलती, वो आप लोग यहाँ से ले के जाओ। तो ये उनकी बहू तोड़ के लाई थी छलियाँ, तो उन आप ही हमें डाल के देते। उन्होंने कहा नहीं आप लोग लेके जाओ। हालांकि मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ पे भी ना सब्ज़ी की दुकान से मिल जाती हैं इजीली, लेकिन उन्होंने कहा नहीं लेके जाओ। ये हम जी शॉपर भर के लेके जाते लाए, हम इनके घर छोटू सा शॉपर थे, लेकिन जाते हुए उन्होंने हमें इतने ज़्यादा शॉपर भर के दे दिए। ये हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि जब भी हम इनके घर आते हैं ना तो मतलब हमें ऐसे फील ही नहीं होता कि हम लोग किसी के घर आए हैं, मतलब हम सोचते ही नहीं है कि हम किसी के घर जा रहे हैं ये वो। तो बस हम लोगों को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो थी, तो बाबा और भाई घर पे थे, तो मम्मा ने कहा टाइम से घर जाना चाहिए। तो हम लोग निकल चुके थे अपने घर की तरफ। तो पहले मैंने सोचा व्लॉग कल अपलोड कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार कर ही देती हूँ उसके ऊपर वॉइस ओवर। पहले मैंने वॉइस ओवर किया बोल बोल के, पता नहीं वो किधर गया, मेरा हाथ लगा वो सारा उड़ गया। इसे मैं दोबारा बोली और वैसे नहीं बोल पा रही जैसे एक एनर्जेटिक वे में पहले बोल रही थी। तो फ्यूल हो चुका था ख़त्म, अब हम निकल चुके थे घर की तरफ। होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।